हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आपको हमारे चैनल में दिए गए वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। अगर आपको कुछ और भी इससे अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस पर कमेंट करिए। आज के टॉपिक जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ज़रूर आता है। और ये टॉपिक भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोगों को कोर्ट से आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु ऐसे बहुत सारे प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते हैं। ये प्रमाण पत्र कैसे बनते हैं, क्या इनको ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है और क्या इनकी ऑफिशियल फीस है। नॉर्मली जब कभी हमें स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ती है, कहीं पे जॉब के लिए एप्लीकेशन के साथ साथ रिक्रूटमेंट लेटर में जाना होता है, ऐसी बहुत सारी जगह पर हम लोगों को ये सारे प्रमाण पत्र लगाने पड़ते हैं और इनकी अपनी एक वैलिडिटी होती है। कुछ 2 साल की है, कुछ 6 महीने की है। हमें आज प्रोसेस देखना है कि ये प्रमाण पत्र बनते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के इस ट्यूटोरियल पे। आज इस ट्यूटोरियल के सीखने के बाद या देखने के बाद मैं 100% श्योर हूं कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अंदर से कुछ लुटी जैसी फीलिंग आएगी कि हाय राम, हमने इतने सारे पैसे दे दिए इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए। देखते हैं क्या है इसके पीछे का सच। चलिए देखिए, बहुत सिंपल से है। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप लोग सबसे पहले गूगल पे टाइप करिए यूपी ऑनलाइन। ये एक साइट है जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होती है। देखिए इसमें सबसे पहले ही ऑप्शन आपको दिखेगा वेलकम टू सिटीजन सर्विसेज। आप इसे क्लिक करिए, ये आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई प्रमाण पत्र बने हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन संख्या टाइप कर सकते हैं। आवेदन संख्या आप लोगों के पुराने बने हुए सारे सर्टिफिकेट्स में नीचे दी रहती है। आप उसे टाइप करके सर्च कर लीजिए और आपका अगर प्रमाण पत्र सही है, वैलिडेटेड है, तो आपकी स्क्रीन पर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, हिंदी फॉन्ट में होने के कारण ही सारा कुछ हिंदी में ही दिखाई देता है। अगर आपके सिस्टम पे हिंदी फॉन्ट नहीं है तो आप लोग सिंपल से इंस्टॉल कर लीजिए। अब अगर आपको गवर्नमेंट की और नई सर्विसेज के बारे में जानना है तो देखिए यहाँ सर्विस अवेलेबल ऑप्शन दिया रहता है, आप इसे क्लिक करिए। गवर्नमेंट कौन कौन सी सर्विस अवेल कराता है सिटीजन को, ये आप लोगों को यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन वाइज दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, आप देख रहे होंगे जाति प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है। इसको 20 दिन लगते हैं ऑफिशियली बनाने के लिए और इसकी ऑफिशियल फीस 10 रुपए है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, 10 रुपए? हाँ, ये ऑफिशियल फीस इसकी 10 रुपए ही है। आप लोगों ने अगर वकील या किसी और सेंटर के थ्रू बनवाया होगा तो जाहिर है वो 100 से 150 रुपए आपको ले लेता होगा, लेकिन ऑफिशियल फीस इसकी 10 रुपए ही है। बाकी वो लोग अपने कमीशन में रख लेते हैं, जो कि एक तरीके से गलत है। उसी तरह जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट के बाद ये आय प्रमाण पत्र है। आय पत्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी 20 डेज का टाइम चाहिए उनको और इसकी भी 10 रुपीज ऑफिशियल फीस है। उसी तरह आप देख रहे होंगे निवास प्रमाण पत्र है। खाता और खतौनी के लिए भी सारा इंफॉर्मेशन आपको इस साइट पे मिल जाएगा। अगर किसी का छोटे बच्चे का जन्म है और जन्म होने के बाद उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट की भी ऑफिशियल फीस 10 रुपीज ही होती है। आप नीचे देख रहे होंगे कई सारे सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको उसके आगे दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ एक सैंपल आपको बना बनाया दिखाई देगा। लेकिन अब बात आती है कि ये चीजें हम लोग खुद कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। देखिए क्या है इसका रियल और ओरिजिनल प्रोसेस। आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट पर आपको सबसे पहली ही साइट मिल जाएगी edistrict.up.net.in। आप जब इसे खोलेंगे तो आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश खुल जाएगा। ये वो ऑफिशियल यूं कहिए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से सभी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। आपको सबसे पहला काम तो इसमें भी आपको सारी इंफॉर्मेशन ऊपर दिख जाएंगी। जैसे कि अगर आप लोगों को सेवाओं के बारे में पता करना है तो देखिए इसमें भी सेवाओं के बारे में सारा दिया गया है। जाति, आय प्रमाण पत्र, क्या क्या चीजें लगती हैं, वो सारी चीजें भी इसमें सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको दिखने लगेगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी इंक्वायरी इसमें से लोग करते हैं कि सर हमको तो हमें प्रमाण पत्र बनवाना है और 2 दिन का टाइम है, क्या ये 2 दिन में बन जाएगा? तो अगर मेरे से पूछा जाता है तो भाई बट नेचुरल है, मैं आपको साइट से देख के बता देता हूँ कि नहीं, आय प्रमाण पत्र की मिनिमम ड्यूरेशन 20 डेज की रहती है। लेकिन फिर भी ये लोग कचहरी से बनवा लेते हैं। कैसे होता है ये, इसके बारे में भी बता दें। बहुत सारे वकील या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग पहले से किसी का जो प्रमाण पत्र बना हुआ है उनका करेक्शन करवा देते हैं।
प्रमाण पत्र पहले से अगर किसी का बना हुआ है और आपको भी चाहिए तो आपकी फोटो उनकी फोटो को रिप्लेस कर देंगे, आपका नाम एड्रेस सब रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो नया न बन के करेक्ट होता है तो वो 2 दिन में मिल जाता है, जबकि ये गैर कानूनी और गलत है। सही तरीका ये नहीं होता। अब देखिए इस तरीके से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिख रही है, आप लोग साइट पे जाके खुद भी देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप लोग इससे बना नहीं सकते। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शादी के लिए, अत्याचारों के खिलाफ शिकायत के लिए, दहेज उत्पीड़न के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये स्कीम्स भी हैं, लेकिन आप अगर साइट पे सर्वे करेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। अब देखिए ये तो हमें सेवाओं के बारे में पता चल गया। अब यहाँ से आपको सेवा केंद्र मिलेंगे। ये वो जगह है जो गवर्नमेंट ने CSC सेंटर्स के रूप में खोल रखी है। आप पिन कोड अपने एरिया का टाइप कर दीजिए, जैसे मेरे एरिया का पिन कोड 208011 है और मैं यहाँ से शो करूंगा तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर्स यानी लोकवाणी खोली गई है, जो आपके आसपास के एरियाज में हैं। उनके नाम और फोन नंबर्स दिए गए हैं। आप अपने प्रमाण पत्र बजाय कचहरी के यहाँ से बनवा सकते हैं। इनके रेट नॉमिनल होते हैं और ये भी उतने ही वैलिडेट होते हैं जितने कि आप लोगों को कचहरी के, क्योंकि बाकायदा ये भी वहीं से आपका अप्रूवल करके ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। और आपने प्रमाण पत्र की अगर स्थिति पता करनी है, बन गया नहीं बन गया, वो भी आपको यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो आपको मैंने इस वीडियोस में बहुत इजी वे में बता दिया कि क्या है आपके प्रमाण पत्रों के पीछे का सच, क्या आपके प्रमाण पत्र जो आप बनवाते हैं उसमें कितना पैसा लगना चाहिए। तो अगली बार से कभी भी आपको इस तरह के प्रमाण पत्र बनवाने हो तो आप पहले नेट पे उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ उसकी ऑफिशियल फीस देख लीजिए, उसके बाद ही आप किसी को दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी था आपको जानने के लिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अब जाहिर है मैंने शुरुआत में जो आपसे कहा था कि आप लोगों को, कुछ लोगों को अंदर से लुटी जैसी फीलिंग आ रही होगी। जाहिर है अगर लुटी फीलिंग आ रही है तो नीचे दिए गए थंब पर आप क्लिक करिए और फीलिंग शेयर करिए। ओके, एंजॉय दिस वीडियो, गुड बाय।